वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग महाजनपदों के उदय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे उस पर हम लोगों ने कुछ का अध्ययन किया। आज शेष जो महाजनपद थे उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, इस क्रम में हमारा जो 11वां महाजनपद है वो है अवंती। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण महाजनपद है। इसकी जो लोकेशन है देखिए एकदम मध्य में है। मध्य प्रदेश के वाले इलाके में यह महाजनपद पड़ता है। देखिए, अवंती जो महाजनपद है इसका दो भाग है। एक उत्तरी अवंती है, एक दक्षिणी अवंती है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है। उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर है। और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती है। जय माहिष्मती जो मूवी एक दक्षिण भारत की आई थी, यही अवंती को ही केंद्र बना के वो मूवी बनाई गई थी। देखिए, ऐसे याद करिए, अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश के आसपास। देखिए लोकेशन, देखिए भारत के मैप में यहीं पर है। ये करीब मध्य वाला भाग पड़ता है तो मध्य प्रदेश में आता है। अवंती यहीं पर, लोकेशन अवंती की यही है। अवंती का दो भाग, एक उत्तरी अवंती, एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। ये तो सभी लोग जानते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा जाता है, ध्यान दीजिए कि उज्जैन और माहिष्मती के बीच में कौन सी नदी बहती है। देखिए, उज्जैन माहिष्मती ये सब तो बीएड एंट्रेंस का क्वेश्चन है। यह टीजीटी वगैरह में कभी कभी पूछ लिया जाएगा, लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चन बनेगा आपके पीसीएस में, आरओ में, यूपीएससी में पूछ लेगा कि दोनों नदियों के बीच में कौन सी नदी बहती है। ज्योग्राफी से जुड़ा, दोनों नदियों के बीच में वेत्रवती नदी बहती है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। यूजीसी नेट के क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा में रहते हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी है, एक उज्जैन है, एक माहिष्मती है, दोनों के बीच में वेत्रवती नदी बहती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यही है। इसके साथ साथ शासक चंद्रप्रघोत था। प्रसिद्ध क्यों था? जैसे मगध अपने लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध था, उसी प्रकार से जो अवंती है वह भी अपने लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध था। आज भी मध्य प्रदेश के कई भागों से लोहा निकलता है, छत्तीसगढ़ के कई भागों से लोहा निकलता है। और उस भाई ये तो अभी अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उस समय सब एक ही रहे होंगे। तो मध्य प्रदेश वाले भाग से लोहा निकलता है, तो अवंती महाजनपद भी अपने लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, अगला महाजनपद हमारा देखिए। अगला महाजनपद देखिए, उस समय तो भारतीय उपमहाद्वीप में था, लेकिन वर्तमान में अभी दोनों भाग अफगानिस्तान में चले गए थे। अफगानिस्तान वाला भाग कभी भारत के हिस्से में था। अफगानिस्तान पाकिस्तान मिलके और भारत मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप की रचना करते थे। तो अफगानिस्तान वाला जो भाग था वह इस समय जो अगला महाजनपद है वह कौन सा है? गांधार है। गांधार महाजनपद की देखिए लोकेशन, देखिए राजधानी इसकी क्या है? तक्षशिला है। काबुल घाटी में यह पड़ता है। कहां पड़ता है? काबुल घाटी में। और पुष्कलावती जो आधुनिक चरसद्दा नामक नगर है, यह गांधार महाजनपद का महत्वपूर्ण नगर था। और महाभारत काल में जो शकुनी था, इसी गांधार का राजा था, इसीलिए उसको क्या कहते थे? गांधार नरेश कहते थे। देखिए, महत्वपूर्ण है। राजधानी तक्षशिला, काबुल घाटी में पड़ता है। पुष्कलावती, चरसद्दा इसका महत्वपूर्ण नगर है। अगला जो हमारा महाजनपद है कौन सा है? कंबोज। महत्वपूर्ण है। देखिए कंबोज, ध्यान दीजिए, कंबोज महाजनपद, राजधानी क्या है? राजपुरिया हाटक। देखिए गांधार के ऊपर ये कंबोज है। राजधानी क्या है? राजपुरिया हाटक। प्रसिद्ध क्यों है? घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक अफगानिस्तान में यह पड़ता है कंबोज। और कंबोज के निवासियों को क्या कहा गया है? वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ। वार्ता माने क्या होता है? आपको पढ़ाएंगे। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को मिला दीजिए,
तीनों को जब आप सम्मिलित रूप से मिला देंगे उसको वार्ता कहा जाता है। तो जो लोग कृषि से, पशुपालन से, वाणिज्य व्यापार वाणिज्य से और शस्त्रों से अपनी आजीविका चलाते हों उन्हें वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा जाता है। बड़े आत्मनिर्भर लोग थे, यहाँ घोड़े के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ के लोग शस्त्र निर्माण में बड़ा प्रसिद्धि प्राप्त किए थे, इसीलिए गांधार, कंबोज और अवंती तीनों महाजनपद महत्वपूर्ण है। अगला महाजनपद देखिए हमारा। अब देखिए, अभी तक तो हम लोग राजतंत्र के बारे में बात किए थे। अब आगे अगला जो दो अभी तीन हैं, लेकिन आगे जो दो हम पढ़ाएंगे महाजनपद, वह दोनों क्या है? गणतंत्र हैं। उसमें पहला कौन है? वज्जी संघ। बड़ा पवित्र स्थान है, बुद्ध की नगरी है, वज्जी संघ है। राजधानी क्या है? वैशाली। महत्वपूर्ण क्या है? 8 जनों का संघ है। 8 जनों के संघ में मुख्य क्या है? विदेह है, ज्ञात्रिक है, लिच्छवी है, वज्जी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संघ कौन था? लिच्छवी। और यह जो वैशाली है यह गंडक नदी के तट पर पड़ता है और मगध का भी थोड़ा पड़ोसी है। वज्जी संघ एवं मगध के बीच में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। और यही जो गंगा नदी है ये वज्जी संघ और मगध के बीच की सीमा का निर्धारण कर देती है। परीक्षा में पूछा जाता है वज्जी संघ एवं मगध के बीच सीमा का निर्धारण कौन सा नदी करती है। देखिए, ज्योग्राफी से जोड़ दिया गया है क्वेश्चन को। इतिहास के साथ जब भी पढ़िए मैप लेके बैठिए, भारत का राजनीतिक मैप, भारत का पॉलिटिकल मैप, लोकेशन देखिए, उसमें देखिए दोनों जो महाजनपद हैं किस किस नदी के किनारे हैं, 2 महाजनपदों के बीच में कौन सी नदियां हैं, सब परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, तो गंगा नदी अलग करती है। और देखिए, एक बुद्ध घोष की टीका एक है सुमंगल वासिनी, बड़ा महत्वपूर्ण टीका है बुद्ध घोष की टीका है सुमंगल वासिनी। इसमें कहा गया है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। न्यायिक व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त थी कि वज्जी संघ में उस समय 8 न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली में हमको न्यायालय के साक्ष्य मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? बुद्ध घोष की टीका सुमंगल वासिनी से। इतिहास के विद्यार्थी हैं तो एविडेंस पे ध्यान दीजिए, साक्ष्यों पे ध्यान दीजिए। कोई भी स्टेटमेंट बोलेंगे, कोई कहेंगे तो कहां से मिलता है, ये अगला क्वेश्चन बनता है, ये दिमाग में हमेशा रखिए बात। ठीक, तो यह वज्जी संघ हो गया। अगला हमारा जो क्या नाम गणतंत्र है, क्या है? मल्ल है। मल्ल बड़ा महत्वपूर्ण महाजनपद है। राजधानी क्या है? कुशीनगर है। महत्वपूर्ण क्यों है? इसी को कुशीनारा कहते हैं। महत्वपूर्ण क्यों है? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध ने यहीं पर इनके जीवन का अंत हुआ था। महात्मा बुद्ध को यहीं पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध ने यहीं पर अपने शरीर को छोड़ा था। और इसका भी विभाजन 2 भागों में था। एक की राजधानी कुशीनगर, कुशीनारा जो वर्तमान कहते हैं, गोरखपुर से जब आगे चलेंगे कुशीनगर। दूसरी की राजधानी पावा। और वर्तमान जो देवरिया और कुशीनगर जिला का जो भूभाग है, गोरखपुर से 30 किलोमीटर देवरिया और गोरखपुर से करीब 70-80 किलोमीटर कुशीनगर। वहीं पे गेदा सिंह गन्ना रिसर्च स्टेशन है कुशीनगर में, बड़ा प्रसिद्ध है। धान की बहुत उन्नत किस्म की खेती होती है कुशीनगर में, तराई एकदम है। तो जो मल्ल की एक राजधानी पावा और एक राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर। तो जो कुशीनगर है यहीं पर ही महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके लिए यह पवित्र स्थल है। जैसे कल आपको बताए थे क्या, श्रावस्ती, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया है, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल वहां व्यतीत किया है, बुद्ध का सर्वाधिक पसंदीदा स्थल था। उसी प्रकार वो भी बौद्ध धर्म के लिए बड़ा पवित्र स्थल है। सारनाथ है। सारनाथ को क्या कहते हैं? ऋषि पत्तन मृगदाव। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, बुद्ध से संबंधित जितने स्थल हैं, ज्ञान प्राप्त हुई बोध गया में, उपदेश दिए सारनाथ में, धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा है सारनाथ, उपदेश कहां दिए? प्रथम उपदेश सारनाथ।
सारनाथ का क्या नाम है? ऋषि पत्तन मृगदाव। सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती। किसकी राजधानी है? साकेत। एक की राजधानी अयोध्या की श्रावस्ती। और महापरिनिर्वाण कहां हुआ? कुशीनारा। किसकी राजधानी है? मल्लों की राजधानी है। ध्यान दीजिएगा, गया, सारनाथ, कुशीनारा और क्या? जन्म कहां हुआ था? रुक्मिणी अभिलेख से कहां हुआ था जन्म? ये आपको होमवर्क है, देख के आइएगा। ठीक, देखिए अगला जो हमारा, ये दोनों गणतंत्र थे, हम इस पे अपना चर्चा किए हैं। अगला जो हमारा एक राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण राजतंत्र है, मगध है, जो 16 महाजनपद थे। फाइनली इसी मगध महाजनपद ने सबको अपने आप में विलीन कर लिया। और यही जो मगध का उत्कर्ष जब होता है, मगध इतना शक्तिशाली साम्राज्य बनता है कि आगे चल के जो मगध का इतिहास है, भारत का इतिहास बनता है। और मगध की गद्दी पे चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शासक, बिंबिसार जैसा शासक, अजातशत्रु जैसा शासक, शिशुनाग वंश का महापद्म जैसा शासक, किसी के समय में प्रथम बहु संगीत होगी। किसके समय में होगी? अजातशत्रु के समय में। कहां पर? यही राजगृह में। कालाशोक के समय में द्वितीय बहु संगीत होगी। कहां पर? वैशाली में। अशोक के समय में तृतीय बहु संगीत होगी। कहां पर? पटना में। और कनिष्क के समय में चतुर्थ बहु संगीत होगी। कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में। इस मगध की गद्दी पे एक से एक शासक बनेंगे, बैठेंगे। पहला महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार, मगध साम्राज्य का संस्थापक। दूसरा अजातशत्रु। तीसरा महापद्म नंद। चौथा घनानंद। पांचवा चंद्रगुप्त मौर्य। छठा अशोक जैसा महान शासक। आगे चल के मौर्योत्तर काल में पुष्यमित्र शुंग वगैरह आएंगे। फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। सब मगध का जो शासन होगा, संपूर्ण भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में होगा। ऐसी मगध का स्थान पूर्व मध्यकाल में कौन ले लेगा? कन्नौज ले लेगा, कान्यकुब्ज ले लेगा। पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत का वही शासक चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा जो कान्यकुब्ज को अपने नियंत्रण में रखेगा, कंबोज को अपने नियंत्रण में रखेगा। जिस प्रकार प्राचीन भारत में मगध पे नियंत्रण रखने वाला शासक चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था, उसी प्रकार पूर्व मध्यकाल में कंबोज पे नियंत्रण रखने वाला शासक चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। तो मगध बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसकी लोकेशन क्या है। देखिए मगध जनपद दक्षिणी बिहार का देखिए भाग है। ये बिहार दक्षिणी बिहार का जो पटना, गया और शाहाबाद जिले हैं, यही मिलके मगध महाजनपद का निर्माण करते थे। इसके साथ साथ राजधानी क्या है? राजगृह है। पूर्व में इसका पड़ोसी क्या था? पूर्व में इसका पड़ोसी क्या था? अंग था। अंग और मगध में हमेशा चलता था, पड़ोसी पड़ोसी कभी भी सुख चैन से नहीं रहेंगे। अंग को हमेशा मगध अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा, फाइनली ले भी लेता है। और दोनों नदियों के बीच में, दोनों राज्यों के बीच में कौन सी नदी बहती थी? चंपा नदी थी। यही विभाजन करती थी अंग और मगध की। पूछा जाता परीक्षा में, जैसे बताए थे कि वज्र संघ और मगध के बीच सीमा का निर्धारण क्या करती? गंगा नदी करती है। अंग और मगध के बीच सीमा का निर्धारण कौन नदी करेगी? चंपा नदी करेगी। और उत्तरी अवंती दक्षिणी अवंती की राजधानी के बीच में विभाजन कौन नदी करेगी? वेदवती नदी करेगी। तीनों क्वेश्चन को दिमाग में बैठा ही रहिएगा, परीक्षा में मिलान की पूछा जाएगा। इसी के साथ साथ देखिए राजगृह को दूसरा नाम गिरिब्रज था। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसके फाइनली मगध ने अंग पे अधिकार किया। और यहां का जो महत्वपूर्ण शासक थे बुद्ध काल में, ये सब गौतम बुद्ध के मित्र थे। कौन कौन? बिंबिसार, मगध का साम्राज्य का संस्थापक, और अजातशत्रु। तो हम लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन किया, उसकी राजधानियों के बारे में, नदियों की सीमाओं के बारे में, उसकी लोकेशन को देखा। अब हम लोग जिस टॉपिक पे अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो टॉपिक होगा बुद्धकालीन गणराज्य।